खमा खड़ी आप सभी को हमारे राजस्थान पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। और आज हम करेंगे स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स। ठीक है, लास्ट 1 ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स करने वाले हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड, जो कि आपके आने वाले आरएस प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए तो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए भी ये करंट अफेयर्स आपको करने हैं। और चले स्टार्ट करते हैं। तो करंट अफेयर्स हम स्टार्ट करेंगे इम्पॉर्टेंस वाइज। जो करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिस पे हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो पेरिस ओलंपिक्स और पेरिस पैरालंपिक्स। ठीक है, तो पेरिस ओलंपिक्स 2024 जो हुआ है उसे हम समर ओलंपिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं समर ओलंपिक्स। ठीक है, अच्छा ये कौन सा एडिशन हुआ, तो याद कर लीजिए 33rd एडिशन। कौन सा एडिशन हुआ है? 33rd एडिशन हुआ है। कब से कब तक? 26 जुलाई 2024 से लेके 11 अगस्त 2024 तक। तो जुलाई के एंड में स्टार्ट हुए और अगस्त के स्टार्टिंग में ये एंड हुए। ठीक है, तो ये डेट भी याद करनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं कब शुरू हुए कब खत्म हुए, कौन सा एडिशन हुआ। ठीक है, तो करंट अफेयर्स का ऐसा रहता है 2-3 दफ़ा आप रीड कर लो तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। ठीक है, तो स्टैटिक जीके की तरह डिफिकल्ट नहीं होते हैं करंट अफेयर्स। आप इनकी 2-3 बार रीडिंग दो, आपको एग्जाम में क्वेश्चंस दिखेंगे तो आप इनको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो 33rd एडिशन 26 जुलाई 2024 से 11 अगस्त 2024 तक। अब इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्पेसिफिकली इंडिया रिलेटेड, तो वो हम देखते हैं। पहली इंडियन वुमेन जो कि नॉमिनेट हुई हैं पेरिस ओलंपिक्स 2024 में एज अ ज्यूरी मेंबर, तो वो कौन बनी है? ठीक है, पहली इंडियन वुमेन जो कि नॉमिनेट हुई हैं पेरिस ओलंपिक्स में एज अ ज्यूरी मेंबर, तो उनका नाम है बिल्किस मीर। उनका क्या नाम है? बिल्किस मीर। जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करती हैं। वाटर स्पोर्ट्स प्लेयर हैं ये। वाटर स्पोर्ट्स में कौन सा? कयाकिंग प्लेयर एंड कैनोइंग एथलीट है। ठीक है, इनको जो है अपॉइंट किया गया है एज अ ज्यूरी मेंबर इन पेरिस ओलंपिक। याद करिएगा, फर्स्ट इंडियन वुमेन, महिला पहली जो भारतीय बनी है ज्यूरी मेंबर में जिसको जगह मिली है, उनका नाम है बिल्किस मीर। कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? वाटर रिलेटेड स्पोर्ट्स है, कायाकिंग एंड कैनोइंग। ठीक है, ज्यूरी मेंबर एट दी। अच्छा, बिल्किस मीर के बारे में हम और जानते हैं क्योंकि आजकल आरएएस में तो भाई डीप क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं। तो बिल्किस मीर जो है 2023 के एशियन गेम्स जो हुए थे, ठीक है, 2023 के हमारे जो एशियन गेम्स हुए थे हुआंगजू चाइना के अंदर, वहाँ पर भी ये पहले ज्यूरी मेंबर रह चुकी हैं। ठीक है, इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी एज अ कैनोइस्ट फ्रॉम द आइकॉनिक डल लेक जो हमारे कश्मीर के अंदर है 98 से। ठीक है, और इंडिया को तब से इन्होंने कैनोइंग में रिप्रेजेंट करना स्टार्ट किया। ठीक है, 98 से इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। तो ये पेरिस ओलंपिक्स के बारे में हो गया। इसके बाद ओपनिंग सेरेमनी जो हुई थी उसमें फ्लैग बियरर कौन थे इंडिया की तरफ से जिन्होंने झंडा फहराया था? तो इंडिया की तरफ से थे अचंता शरत कमल और पीवी सिंधु। अचंता शरत कमल और पीवी सिंधु। अब वो क्या करने लगे हैं, ये नहीं पूछेंगे ओपनिंग सेरेमनी कौन थी, या खुद से बता देंगे कि ओपनिंग सेरेमनी में अचंता शरत कमल थे और पीवी सिंधु थे। ठीक है, तो पूछ लेंगे इनका स्पोर्ट कौन सा है। तो अचंता शरत कमल जो है टेबल टेनिस प्लेयर है। पीवी सिंधु आप सबको पता ही है बैडमिंटन है। ठीक है, अब पेरिस ओलंपिक्स में जो गगन नारंग है, ठीक है, इन्हें क्या बनाया गया? शेफ डी मिशन फॉर इंडियन प्लेयर्स। शेफ डी मिशन फॉर इंडियन प्लेयर्स किसको बनाया गया? गगन नारंग को। इससे पहले जो ये बनाया जाना था वो मैरी कॉम को बनाया गया था, लेकिन वो हेल्थ रीजंस की वजह से उन्होंने फिर इसके लिए मना कर दिया, उनकी हेल्थ अलाउ नहीं कर रही थी। इसके बाद फिर शेफ डी मिशन फाइनली इंडियन प्लेयर्स के लिए कौन बने पेरिस ओलंपिक्स में? गगन नारंग बने हैं। ठीक है, इसके बाद क्लोजिंग सेरेमनी के फ्लैग बेयरर कौन है? क्लोजिंग सेरेमनी के हैं मनु भाकर और पी.आर. श्रीजेश। ठीक है, मनु भाकर और पी.आर. श्रीजेश। अभी मनु भाकर जी के बारे में, प्री श्रीजेश के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। कौन से गेम से खेलते हैं, शूटिंग से खेलते हैं, कौन सा मेडल दिलवा के लाए हैं, हमें सारी डिटेल्स इसकी आने वाली हैं। ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट कौन है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंटरनेशनली पॉइंट से। प्रेसिडेंट ऑफ आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करें, नॉट इंडियन ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट कौन है? थॉमस बक। कौन है? थॉमस बक। तो रटना ही पड़ेगा, थॉमस बक। इसके बाद जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक कमेटी कौन है? तो पीटी उषा। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक कमेटी कौन है? पीटी उषा। ये पहली वुमेन है जो कि
सी की प्रेसिडेंट बनी हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इंडियन ओलंपिक, IOA मीन्स इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है। इंडियन ओलंपिक कमेटी की प्रेसिडेंट बनी है PT उषा, ठीक है। मैस्कट क्या है, मैस्कट पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो मैस्कट पेरिस का है, तो पेरिस बेस्ड ही होगा। पेरिस में आपको सबको पता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था एक बहुत बड़ा, तो उसी के सिंबल को पिक किया गया है, दैट इज फ्राइजिस। क्या याद करोगे, फ्राइजिस। साइन ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ फ्रांस 1789 में जो हुआ था, फ्रेंच रिपब्लिक का फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। अब ये फ्राइजिस क्या है, ये रेड कलर की छोटी सी कैप है, स्मॉल रेड कैप, ठीक है। आपसे ये पूछ लेंगे कि मैस्कट तो फ्राइजिस है, व्हाट इज फ्राइजिस, ठीक है। कोई मशाल है, कोई टोपी है, कोई झंडा है, क्या है, ये पूछ लेंगे क्वेश्चन आपसे, तो पता होना चाहिए इट इज स्मॉल रेड कैप, ठीक है। फिर इंडियन एथलेटिक्स टीम के लीडर कौन थे, जिन्होंने इंडियन एथलेटिक्स को रिप्रेजेंट किया, उनके लीडर कौन थे, नीरज चोपड़ा। शेफ डी मिशन कौन है, गगन नारंग, ठीक है। लीडर ऑफ इंडियन एथलेटिक्स टीम कौन है, नीरज चोपड़ा। ये हो गया हमारा। इसके बाद ये देखिए, ये रेड कैप पेरिस ओलंपिक्स, ठीक है। ये इस तरह की रेड कैप है, इसके अलग अलग वेरिएशन में इसको दिखाया गया है, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम ये जो इवेंट हुआ किसी नदी के किनारे आउटसाइड स्टेडियम भी हुआ है, ठीक है। ओपनिंग सेरेमनी का जो इवेंट है इसका, फॉर द फर्स्ट टाइम द इवेंट वाज हेल्ड आउटसाइड द स्टेडियम। तो ये ज़रूर पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी के किनारे हुआ, तो फ्रांस में जो नदी है उसका नाम है पेरिस में सीन नदी, ठीक है। तो सीन नदी के किनारे हुआ, किसके किनारे हुआ है, सीन रिवर के किनारे हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं। पेरिस ओलंपिक्स में टोटल जो है कितने एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया है, 10,714, ठीक है। 10,714, तो 10 के बाद 7 2 14, ऐसे आपको रैंडम याद करना है। कितने इवेंट्स हुए, 32 स्पोर्ट्स में 329 टोटल इवेंट्स हुए। इवेंट्स मतलब फाइनल, सेमीफाइनल, इस तरीके से मिला करके, ठीक है। 48 डिसिप्लिन्स के अंदर हुआ है, 48 डिसिप्लिन में 32 स्पोर्ट्स हुए, ठीक है। मोटो क्या है इसका, जो हमने पढ़ा, मैस्कट क्या है, फ्राइजिस। स्मॉल रेड कैप किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन को, ये हमने पढ़ा। अब इसका मोटो है गेम्स वाइड ओपन, ठीक है। गेम्स वाइड ओपन जो इंग्लिश मीनिंग है, वैसे तो इसका फ्रेंच में ही था, ओब्रॉन्स ग्रैंड लेस जूक्स, तो बट आपको इंग्लिश वाला ही याद करना है, वो ही चल जाएगा। गेम्स वाइड ओपन, ठीक है। टोटल कितने कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है, तो 2 2 4 204। कितने कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है, 204 जो है कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है। उनके कितने एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया है, 10,714, ठीक है। अब हम इंडिया की बात करते हैं। इंडिया से कितने एथलीट्स गए, इंडिया से जो एथलीट्स गए हैं वो हैं 117, ठीक है। इंडियन एथलीट्स, कितने इंडियन एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया है, 117, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया आप सबको पता होगा पहले से भी। टोटल मेडल्स हमारे पास 6 आए हैं, इस बार एक भी गोल्ड मेडल नहीं आया, तो 0 गोल्ड मेडल। OG क्या हो गया ये, ठीक है, OMG, तो 0 गोल्ड मेडल। 1 सिल्वर मेडल आया है हमारे पास, और 5 जो हैं ब्रॉन्ज मेडल आए हैं, 5 जो हैं ब्रॉन्ज मेडल आए हैं। टोक्यो ओलंपिक से क्या हमारा परफॉर्मेंस अच्छा था, तो हम कहेंगे नहीं। टोक्यो में हमने फिर भी 7 मेडल्स जीते थे, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक्स जो हुआ था 2020 में सॉरी, उसमें हमने टोटल कितने 7 मेडल्स जो हैं जीते थे। कितने मेडल्स जीते थे भाई, 7 मेडल्स जीते थे, ठीक है। अब हम मेडल्स देख लेते हैं, किसको कितने कितने मेडल्स मिले। टोटल हमें 6 मिले हैं, 1 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज मेडल, तो उनकी डिटेल यहाँ पे है, ठीक है। तो नीरज चोपड़ा सबको पता होगा, सिल्वर मेडल ये जिताकर लाए हैं हमें जेवलिन थ्रो के अंदर। गोल्ड मेडल मिला है पाकिस्तान के प्लेयर को, है ना, ये हमें पता है। मनु भाकर को ब्रॉन्ज मेडल मिला, किसके अंदर, 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग। अच्छा, अब ये डिटेलिंग क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि 10 मीटर है कि 20 मीटर है, राइफल शूटिंग है कि पिस्टल शूटिंग है। तो मनु भाकर का स्पोर्ट आपको याद रखना है, दैट इज पिस्टल शूटिंग 10 मीटर, ठीक है। सिंगल्स जो हुआ था उसमें ब्रॉन्ज मेडल, और जो ये पेयर में हुआ था उसमें मनु भाकर और सर्वजोत सिंह, ठीक है, उनको जो है मिक्स्ड टीम जो होती है, 10 मीटर एयर पिस्टल ही है, गेम सेम रहेगा, उसमें इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। तो मनु भाकर ने 2 जो है मेडल जीते हैं, दोनों ही ब्रॉन्ज मेडल है पेरिस ओलंपिक्स में, एक इंडिविजुअल कैटेगरी में और एक जो उन्होंने जीता है मिक्स्ड कैटेगरी में। गेम कौन सा है उनका, 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग,
ठीक है, शूटिंग। सरबजोत सिंह कौन से गेम के प्लेयर हो गए, पता चल गया आपको, शूटिंग। ठीक है, उसके बाद है स्वप्निंग कोसाले। ठीक है, स्वप्निंग कोसाले, इन्हें भी ब्रॉन्ज मेडल मिला है, किसमें, शूटिंग में। तो ज़्यादातर मेडल्स हमें किस में मिल रहे हैं भाई, शूटिंग के अंदर मिले हैं। स्वप्निंग कोसाले ब्रॉन्ज मेडल शूटिंग। ठीक है, अच्छा, इंडियन मेंस हॉकी टीम जो है वो हमें ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे मिला है। टोक्यो 2020 में भी हम ब्रॉन्ज मेडल जीत के आए थे, हमारी हॉकी टीम ने जीता था, और पेरिस ओलंपिक्स में भी हमें ब्रॉन्ज मेडल ही मिला है। पेरिस ओलंपिक्स में भी क्या मिला है, प्रॉपर ब्रॉन्ज मेडल हमें मिला है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अमन सहरावत भी ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीत करके आए हैं। उनका गेम कौन सा है, अब गेम अलग आ गया यहाँ पे, रेसलिंग के अंदर। अमन सहरावत हरियाणा से बिलोंग करते हैं, रेसलिंग 57 kg में, 57 kg कैटेगरी रेसलिंग के अंदर इन्होंने हमें ब्रॉन्ज मेडल जितवाया है। ये 5वें रेसलर हैं इंडिया से जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता है इंडिया के लिए। 5वें रेसलर फ्रॉम इंडिया जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता है। ठीक है, तो इजी है। मनु भाकर इंडिविजुअल कैटेगरी ब्रॉन्ज मेडल 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग। मनु भाकर एंड सरबजोत सिंह ब्रॉन्ज मेडल 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग। उसके बाद इंडियन हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल हॉकी में, टोक्यो ओलंपिक में भी हमें ब्रॉन्ज मेडल मिला था। इसके बाद जो है हमने पढ़ा है दिस वन, स्वप्निंग कोसाले शूटिंग ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, अमन सहरावत रेसलिंग 57 kg ब्रॉन्ज मेडल, 5वें इंडियन जो कि ओलंपिक में हमें रेसलिंग के अंदर मेडल दिला के लाए हैं। ठीक है, अब मनु भाकर, इनकी थोड़ा डिटेल देखते हैं किस किस चीज़ में ये फर्स्ट है, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट इंडियन वुमेन जो मेडल लेकर के आए हैं किसमें, ओलंपिक शूटिंग में। आज से पहले जो है किसी भारतीय महिला ने ओलंपिक शूटिंग के अंदर मेडल नहीं जीता था, तो फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ मेडल इन ओलंपिक शूटिंग। ठीक है, फर्स्ट इंडियन, पहली भारतीय हैं, ठीक है, मेन वुमेन दोनों को मिला करके, जो किसी सिंगल ओलंपिक के अंदर जिन्होंने हमें 2-2 मेडल जिताए हों। ठीक है, तो उसमें मेल फीमेल दोनों काउंट कर लो, तब भी शी इज़ द वन। ठीक है, जिनको अभी हाल ही में आप सबको पता होगा खेल रत्न पुरस्कार की जो है अनाउंसमेंट की गई है। 4 व्यक्तियों को मेनली मिला है, जिसमें से एक कौन है, मनु भाकर। ये भी कहाँ से बिलोंग करते हैं, हरियाणा से ही बिलोंग करते हैं, ये पता होना चाहिए। अमन सहरावत इंडिया के यंगेस्ट ओलंपिक मेडलिस्ट हैं। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल दिलवा के लाए हैं हमें रेसलिंग में 57 kg में। लेकिन सबसे खास बात क्या है, 5वें इंडियन रेसलर है जो ओलंपिक में मेडल लेकर के आए, लेकिन सबसे कम उम्र के ओलंपिक मेडलिस्ट हैं जिन्होंने हमें मेडल जितवाया है। नीरज चोपड़ा मोस्ट सक्सेसफुल हैं क्योंकि पिछली बार गोल्ड मेडल जितवाया था इन्होंने हमें। ठीक है, मोस्ट सक्सेसफुल इंडिविजुअल ओलंपियन इन इंडिया। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद मेडल विनर्स की इनकी थोड़ी और डिटेल देखते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। आरएस प्रीलिम्स में स्पेशली मतलब डिटेल्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मनु भाकर ब्रॉन्ज मेडल जीता, ये हमने पढ़ लिया, वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के अंदर। अच्छा, अब शूटिंग के लिए इनको और कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, ये क्वेश्चन आता है। तो एक तो मैंने अभी आपको करंट का बताया है, जो कि अभी थोड़े दिनों पहले ही अनाउंसमेंट हुई है, इनको मिला खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, इसके अलावा इनको कौन से मिले हैं, ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है। इससे पहले इनको अर्जुन अवार्ड जो है मिल चुका है शूटिंग में। शूटिंग में कौन सा अवार्ड, अर्जुना अवार्ड ही है। ये कहाँ से बिलोंग करती है, ये क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है, आरपीएससी पूछती ज़रूर है प्लेयर्स के बारे में। तो हरियाणा में भी कहाँ से, ये भी पूछ लेंगे, झज्जर से। ठीक है, भाखर झज्जर। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट एथलीट ऑफ द कंट्री टू विन 2 मेडल्स इन सिंगल सेम ओलंपिक्स, ये मैंने बता दिया। फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जो कि ओलंपिक शूटिंग में जिन्होंने मेडल जीता, महिला, भारतीय महिला फर्स्ट। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट फीमेल शूटर टू विन अ मेडल इन ओलंपिक्स। ये दोनों पॉइंट्स जो है हम पिछली स्लाइड पे ऑलरेडी कर चुके हैं, यहाँ पे इकट्ठा लिखा है ताकि आपको एक ही स्लाइड से हो जाए। अच्छा, 25 मीटर जो एयर पिस्टल शूटिंग था उसमें इनका क्या रैंक रहा था, उसमें इनका 4th रैंक रहा था। 25 मीटर एयर शूटिंग के अंदर क्या रैंक रहा था इनका, कौन सा रैंक रहा था, 4th रैंक रहा था। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं जो कि हमें याद करने हैं। आगे चलते हैं, नीरज चोपड़ा। ठीक है, सिल्वर मेडल जेवलिन थ्रो। अब पूछ लेंगे कितनी दूर भाला फेंका था इन्होंने, तो इन्होंने जो भाला फेंका था वो था 90 मीटर से थोड़ा कम, 89.45 मीटर्स। ये याद रखना है, कितना, 89.45 मीटर्स। ठीक है, गोल्ड मेडल किसको मिला है, पाकिस्तान के प्लेयर का नाम है अरशद नदीम। ठीक है, जिन्होंने कितनी दूर फेंका, 92.97 मीटर। और आई थिंक इन्होंने एक अपना रिकॉर्ड ही तोड़ा है, रिकॉर्ड ही नया बनाया है, 92.97 मीटर। ठीक है, तो आपको याद
याद होगा गोल्ड मेडल इन्होंने जीता, सिल्वर मेडल नीरज चोपड़ा ने। तो नीरज चोपड़ा की जो मदर थी उन्होंने कहा था मेरे दोनों बेटों को ही मेडल्स मिले, और ये काफ़ी वायरल भी हुआ था एक तरीके से वीडियो, ठीक है। अच्छा, नीरज चोपड़ा जो है वो तीसरे ऐसे भारतीय मिले हैं जो मेडल जीते हैं इन 2 कॉन्सिक्यूटिव ओलंपिक्स में। मतलब कि 2 लगातार ओलंपिक्स के अंदर मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा कौन से नंबर के इंडियन बने हैं? 3rd नंबर के। इससे पहले ये काम 2 भारतीय और कर चुके हैं, ठीक है। तो नीरज चोपड़ा इज द 3rd इंडियन टू विन अ मेडल इन 2 कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार ओलंपिक्स। पिछले वाले ओलंपिक भी और इस बार, पिछली बार इनको क्या मिला था? गोल्ड मेडल, ठीक है। इस बार इनको इंजरी वगैरह हो रखी थी, आई थिंक उस वजह से शायद से इनको सिल्वर मेडल, ठीक है। तो ये टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में इनको क्या मिला था? गोल्ड मेडल मिला था। ये हो गया हमारा। आगे चलते हैं। स्वप्निल कोसाले ब्रॉन्ज मेडल। शूटिंग तो हमें पता है, शूटिंग कौन सी है? 50 मीटर है, और पिस्टल शूटिंग नहीं है स्वप्निल की, ठीक है। कौन सी है? राइफल शूटिंग। तो इनका गेम भी आपको पता चल गया, 50 मीटर राइफल शूटिंग। मनु भाकर सरबजोत सिंह जो है वो किस में आएंगे? एयर पिस्टल शूटिंग के अंदर आएंगे। और 10 मीटर 25 मीटर में मनु भाकर को 4th रैंक मिला, सही है। तो स्वप्निल कोसाले ब्रॉन्ज मेडल इन 50 मीटर राइफल शूटिंग। राइफल जरूर याद रखिएगा, ठीक है। स्वप्निल कहाँ के रहने वाले हैं? क्वेश्चन आ जाता है महाराष्ट्र के कोल्हापुर के, ठीक है। और रेलवेज के अंदर किस पोस्ट पे हैं? टीसी की पोस्ट पे भी हैं, ठीक है। रेलवे के अंदर टीसी की पोस्ट पे, और महाराष्ट्र कोल्हापुर के रहने वाले हैं। अमन सहरावत जो है 57 kg कैटेगरी के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीत के लाए हैं, ठीक है। 6ठा मेडल है ये इनका रेसलिंग का, ठीक है। अमन इज द 5th रेसलर हु हैज़ वॉन ओलंपिक मेडल फॉर इंडिया कॉन्सिक्यूटिवली, ठीक है। कॉन्सिक्यूटिवली मतलब लगातार ये जो है हर बार रेसलिंग के अंदर मेडल लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, विनेश फोगाट वाला सारा इंसिडेंट आप सबको पहले से पता होगा क्योंकि ये काफ़ी न्यूज़ में था, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। इंडियन रेसलर हैं, ये फाइनल तक पहुंची, वो सारा आपको पता है। 100 ग्राम वेट ज़्यादा हो गया था जिसकी वजह से इन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, ठीक है। कौन सी कैटेगरी में ये खेलती हैं? 50 किलोग्राम कैटेगरी में, ठीक है। फाइनल मैच के दिन इनका वेट 100 ग्राम ज़्यादा आया था जिसकी वजह से इनको डिस्क्वालीफाई डिक्लेयर कर दिया गया। इस वाले के लिए ये 50 किलोग्राम कैटेगरी में खेली थी, अदरवाइज ये आई थिंक दूसरी वे थोड़ी ज़्यादा वेट वाली कैटेगरी में खेलती है। शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर टू रीच द फाइनल्स इन 50 kg रेसलिंग ओलंपिक्स बाय विनिंग 3 मैचेस। तो 3 मैचेस जीत के 50 किलोग्राम रेसलिंग कैटेगरी में पहुंचने वाली ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है। तो ये एक जो है रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम किया है, ठीक है। शी वॉज सपोज टू गेट अ सिल्वर मेडल बट ड्यू टू ओलंपिक रूल्स की वजह से इनको सिल्वर मेडल नहीं मिला। तो हमें ये पता होना चाहिए इनकी कौन सी कैटेगरी है, 50 kg, और इसके भी ये फाइनल में पहुंची। और ऐसा करके फाइनल में पहुंचने वाली, रेसलिंग इनका गेम है, और ये फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी है, ठीक है। ये हो गया हमारा। आगे चलते हैं। पेरिस ओलंपिक्स में लक्ष्य सेन। तो लक्ष्य सेन कौन सा के शटलर है ये, ठीक है। इंडियन शटलर हु प्लेड टिल द सेमीफाइनल्स इन बैडमिंटन मैन सिंगल, ठीक है। तो बैडमिंटन गेम के अंदर मैन सिंगल में ये सेमीफाइनल तक खेले एंड बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू रीच द लास्ट 4। मतलब लास्ट 4 मतलब फाइनल्स होते हैं, उसके बाद सेमीफाइनल्स, ठीक है। तो फाइनल्स में जैसे 2 बंदे रहेंगे, एक विनर और एक रनर अप, ठीक है। इससे पहले सेमीफाइनल ही हुआ होगा, तो सेमीफाइनल में एक विनर एक रनर अप। तो ये जो है लक्ष्य सेन क्या थे? रनर अप। तो इसीलिए इनका कौन सा रैंक बता रहे हैं? 4th रैंक बता रहे हैं। समझ में आ गया सबको, ठीक है। तो लक्ष्य सेन जो है बैडमिंटन में कौन से रैंक पे इन्होंने अचीव किया है? 4th पे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। तो इनका नाम क्यों आ रहा है? क्या रिकॉर्ड बना है? पहले इंडियन प्लेयर हैं जो बैडमिंटन में भी सेमीफाइनल्स तक पहुंचे हैं और 4th रैंक जिसको मिला है, ठीक है। अच्छा, इंडियन टीम से कितने प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया ये हमने पढ़ चुका है। 117 प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया। 16 गेम्स के अंदर हमने पार्टिसिपेट किया। टोटल गेम्स ऑल्दो हमने पढ़ा 32 थे आई थिंक, हमने अभी अभी पढ़ा था। टोटल गेम्स, नंबर ऑफ गेम्स, डिसिप्लिन ज़्यादा थे, यस 32 स्पोर्ट्स 48 डिसिप्लिन, ठीक है। अब ये 32 48 अगर आप कभी कंफ्यूज करते हो तो 8 4 32 ऐसे याद कर सकते हो। 8 चौका 32, 8 6 48, तो आप भूलोगे नहीं, ठीक है। ठीक है।
अच्छा, हमें 6 मेडल मिले हैं 4 गेम्स के अंदर, ठीक है। गेम्स कौन कौन से हो गए? जेवलिन थ्रो, शूटिंग राइफल, शूटिंग पिस्टल और एक रेसलिंग, ठीक है। तो 1 2 3 4 4 गेम्स के अंदर हमें 6 मेडल मिले। अच्छा नहीं, शूटिंग को एक में काउंट करेंगे, दूसरा जो हो जाएगा वो है हॉकी, ठीक है। राइफल शूटिंग और पिस्टल शूटिंग में अलग अलग नहीं काउंट कर रहे, एक ही काउंट करेंगे हॉकी इसके अंदर, ठीक है। तो पूछ सकते हैं कितने गेम स्पोर्ट्स के अंदर हमें मेडल्स मिले? टोटली 4। 3 मेडल्स हमें शूटिंग में मिले, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। 1 मेडल हॉकी में, रेसलिंग में, और एक जो है एथलेटिक्स के अंदर हमें मिला है, ठीक है। ठीक है, शूटिंग हो गया हमारा, और हॉकी हो गया, रेसलिंग हो गया, और एथलेटिक्स मीन्स हमारा वो जेवलिन थ्रो, ठीक है। ये हो गया, हाँ, ठीक है। अच्छा, अब पेरिस ओलंपिक्स के अंदर हमने बिल्किस मीर के बारे में पढ़ा, ठीक है, जो कि जूरी मेंबर बनाई गई इस बार। अब एक और इम्पॉर्टेंट नाम आएगा पेरिस ओलंपिक्स में, अभिनव बिंद्रा। एक तो इनको अवार्ड दिया गया और एक इनको कमेटी का मेंबर बनाया गया, तो वो हम पढ़ते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इनको ऑनर किया है, गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं ये भी शूटिंग में अभिनव बिंद्रा। किस चीज़ के साथ? ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड के साथ। कौन सा अवार्ड इनको दिया गया है? ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड। कौन सा? ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड इनको दिया गया है। सेकंड इंडियन है जिनको ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड दिया गया, एक तरीके से ऑनररी अवार्ड है। इससे पहले ये 1983 में, याद कर लीजिए, जब वर्ल्ड कप हुआ था उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थी इंडिया की, मिसेस इंदिरा गांधी, इनको ये अवार्ड मिला था, ठीक है। तो आप याद कर सकते हैं ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड, सेकंड इंडियन टू गेट दिस अवार्ड। इससे पहले इंदिरा गांधी जी को मिला 1983 के अंदर, और अभी जो है ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड अभिनव बिंद्रा को मिला है। अब अभिनव बिंद्रा जी को, इनको जो है एथलेटिक्स कमीशन ऑफ IOC, जो इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी है, इनका एथलेटिक्स कमीशन जो होता है उसका वाइस प्रेसिडेंट भी बनाया गया है। उसका क्या बनाया गया है? वाइस प्रेसिडेंट भी इनको बनाया गया है। प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट जो है उनको री इलेक्ट किया गया है, जिनका नाम है एमा तेरहो, ठीक है। किसी और कंट्री के हैं। एमा तेरहो हैज़ बिन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ एथलेटिक्स कमीशन, ठीक है। ये हो गया, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अच्छा, अब हम थोड़ा इंडिया लेवल का हमने देख लिया, बाकी कंट्रीज़ का भी देखते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। यूनाइटेड नेशंस ने टॉप किया है, फर्स्ट नंबर पे यूनाइटेड नेशंस है, सेकंड नंबर पे चाइना रही, थर्ड नंबर पे जापान, और फोर्थ नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। इंडिया का रैंक क्या था मेडल टैली लिस्ट के अंदर? तो हमारा रैंक था 71st। हमने टोटल मेडल कितने जीते? 7 - 1 कर दोगे, 6 मेडल जीते। कितने गेम्स में जीते? 4 गेम्स के अंदर जीते हैं, ठीक है। तो ये तो याद रहेगा, 1 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज, टोटल 6। रैंक कितना रहा है इंडिया का पेरिस ओलंपिक्स में मेडल टैली लिस्ट के अंदर? हमारा रैंक रहा है 71st, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स को जो है, इसको टोटल 126 मेडल मिले, ठीक है। इनका टोटल भी याद करोगे तो भी चलेगा। चाइना को 91, जापान को 45 मिले हैं। ऑस्ट्रेलिया के टोटल नंबर ऑफ मेडल्स ज़्यादा है, लेकिन ये 4th पे क्यों है? क्योंकि जापान ने इनसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं। और US और चाइना ने टोटल दोनों ने 40-40 गोल्ड मेडल जीते हैं, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने, अमेरिका ने सिल्वर और ये वाले मेडल ज़्यादा जीते हैं, ब्रॉन्ज मेडल। सिल्वर मेडल 42, ब्रॉन्ज मेडल 42, ठीक है। 44 सिल्वर मेडल्स, 42 ब्रॉन्ज मेडल्स, ठीक है। तो आप रैंकिंग याद कर लो, टोटल नंबर ऑफ मेडल्स याद कर लो, आई थिंक इतना काफ़ी है। 40 गोल्ड मेडल्स हो गए, ठीक है। हाँ, ये पूछ सकते हैं कि जापान ने कम गोल्ड मेडल जीते हैं या ज़्यादा? तो जापान के 20 गोल्ड मेडल हैं और ऑस्ट्रेलिया के 18, ठीक है। और जापान 3rd नंबर पे है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पेरिस ओलंपिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स आपसे क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं पेरिस ओलंपिक्स। इसके बाद और जो सुपर डुपर